शांति। गुड मॉर्निंग। તારીખ છે અવ્યક્ત મુરલી. રિવાઇઝ તારીખ છે 2/2/87। सार है मुरली का याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। माना जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो आज बाबा ने 3 सब्जेक्ट लिए। योग माना याद, धारणा माना पवित्रता और सेवा। तो ये 3 रेखाएं कौन कौन सी है? माना वेराइटी है ना, बाबा के बच्चे। ज्ञान तो बाबा सबको समान देते, खजाना तो सबको समान मिलता है, लेकिन उसमें भी सब बच्चे नंबरवार है। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। बाबा को भी कैसे बच्चे प्रिय हैं? जो बाप समान सेवाधारी हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीर देख रहे। बाबा क्या देख रहा था? बच्चों के मस्तक के ऊपर 3 रेखाएं, 3 लकीर देख रहे थे। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। वो जैसे शंकर को भी दिखाते ना, मस्तक के ऊपर 3 लकीर निकालते हैं। तो बाबा कहते शंकर और कोई तो है नहीं, हमारा तपस्या का ही रूप है। तो बाबा ने भी 3 लकीर देखी। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 लकीर के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। तो अभी सबके मस्तक पर क्या है? 3 लकीर वाला तिलक। देखो बाबा कहते हैं सबकी रिजल्ट चेक की बाबा ने। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा वाली लकीर, और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। माना याद, पवित्रता और सेवा। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। समझा क्या कहा बाबा ने? याद की लकीर, याद की रेखा सभी की चमक रही, लेकिन वो चमक तो वेराइटी है ना, उसमें भी नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मग्न रहने वाले। बाबा कहते हैं कौन सी लकीर? एक की याद, एक के लगन में मगन, अव्यभिचारी याद की लकीर। दूसरी बात, सदा टूट रही है। माना वो लकीर कभी पेन नहीं चलती है तो कहाँ अच्छी तरह तेजी से लकीर निकलती है, कहाँ अटक जाती है। तो बाबा कहता है ये लकीर सदा टूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। व किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाप का सहारा है व किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। पूछ रहा है बाबा, डायरेक्ट बाबा से है सहारा या फिर किसी आत्मा के द्वारा? एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे है बीच बीच में थोड़ी
टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार है। अभी दूसरी लकीर कौन सी आई? संपूर्ण पवित्रता की। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। माना जैसे ही बाबा के बनते हैं तो बाबा कौन सा वरदान देते हैं? पवित्र भव, योगी भव। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। समझा? जो जिन्होंने जैसे ही जन्म हुआ और बाबा से वरदान लिया तो उनकी लकीर कैसी है? आदि से अब तक सीधी है। दूसरे, ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। कभी सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले, उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। समझा? देखो बाबा क्या कहता है? याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। मतलब ब्रह्मा जैसा आचरण करना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जैसे कहते हैं ना कदम पे कदम रखने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म तो ब्रह्मा बाप के समान करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। देखो बाबा पवित्रता में भी क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और पवित्रता में हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया, कंपेनियन बना दिया माना साथी बना दिया बाप को, बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है। लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे, उनके संग में रहे, कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता माना क्या? सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप के समान आचरण करने वाले। फिर कहा स्वप्न और संकल्प में भी पवित्रता खंडित न हो। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा व अलग चीज है, वह भी आवश्यक है। लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। परिवार में भी कैसे आए? बाप के कारण आए ना। तो बाबा कहते वो बात अलग है। ऐसे बाबा नहीं कहते अकेले अकेले रहो, किसी के संग में न रहो, किसी की कंपनी में, लेकिन आधार तो बाबा है, यह नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता?
परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। परिवार का बीज तो कौन है? बाबा है ना, तो वो न भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। तो बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएंगी। इसीलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। देखो बाबा ने इतना समझा कर कहा, समझने में तो मेरे बच्चे होशियार हैं। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। इसीलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। समझा? कोई का संग चाहिए, कोई साथी चाहिए, साकार बाबा तो है ही, लेकिन क्या होता है बीच बीच में बाबा ने कहा संकल्प आता है। कोई का संग चाहिए, कोई साथी चाहिए। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। वो तो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते, यहाँ बाबा ऐसे नहीं कहते हैं। इसीलिए कहा सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएंगी, बाप भूल जाएगा, तो समय पर धोखा मिलना संभव है। क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा। क्या कहा? साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप माना ब्रह्मा बाबा, निराकार बाप माना शिव बाबा पीछे याद आएगा। पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वो हो गया, दूसरा नंबर बाप हो गया। समझे? नंबर 1 कौन हुआ? शरीरधारी व्यक्ति, माना बाप की याद तो छूट गई, खिसक गई। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2, है ना। याद का आधार है ना। अगर याद बाबा की अटूट है तो नंबर 1। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनना अलग चीज है। यह बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। समझा? स्नेही बनने के बजाय बच्चे क्या बन जाते हैं? न्यारे बन जाते। हमारा कोई से कोई कनेक्शन नहीं है। डरते हैं ना, मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। समझा? क्या डर लगता है? कहाँ फंस न जाए, इससे तो अच्छा है हम दूर ही रहे। लेकिन नहीं, यह ठीक है। 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तो संस्कार तो वही ले जाने, परिवार में रहने का, आपस में स्नेह प्यार में रहने का। ऐसे समझेंगे ना मालूम कहाँ फंस जाए, तो बाबा कहते वो तो न्यारे और प्यारे का बैलेंस नहीं हुआ। अगर अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है,
स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे। क्या कहा? बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, इसको कहेंगे पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। जैसे ही बाप के बने, अगर वरदान लिया जन्म से ही, तो बाबा कहते मेहनत नहीं लगेंगी। वरदान सहज होता है, वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। माना बाबा वरदान देता है जैसे ही जन्म लेते, तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। भूल जाते ना, ब्राह्मण माना उच्च, पवित्र। तो बाबा कहते ये याद रखो, हमारा ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ परिवर्तन जीवन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं, है ना। कईयों को दिखाई देता है कि ये उनके जन्म के संस्कार है, अगले कर्म के संस्कार है, तो वो सहज होते हैं, मुश्किल नहीं लगते। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरा कंपनी। दो चीज होती है ना, कंपेनियन माना साथी और कंपनी माना संग। इसीलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। हमारा साथी भी देखो कितना बढ़िया है, जबरदस्त है, और संग भी उनका। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसीलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो, बाबा पक्का कराता है। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, नेचुरल, सहज। इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना, तो बाबा ने 3 रेखाएं बच्चों की चेक की मस्तक के ऊपर। कौन सी 3 रेखाएं? याद अटूट है, दूसरी पवित्रता की, और तीसरी सेवा की। अभी तीसरी आई सेवा की। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न भी बनाती है सेवा, क्योंकि बिजी रहते हैं तो माया को आने का चांस नहीं। और बाबा ने कहा पेपर भी ज्यादा आता है सेवा में। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नोट है, आने ही है और आते ही रहेंगे,
क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। समझा? बाबा कहते विघ्न आना ही है, लेकिन विघ्न भी क्या है? अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होंगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्वात्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा अर्थात संगठन का सर्वात्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की ऑथोरिटी और आगे बढ़ रही है। लेकिन कब? जैसे बाबा ने कहा ना, सच्चे सेवाधारी, निर्विघ्न सेवाधारी। भले विघ्न आए तो वो भी क्या है? अनुभवी बनाने के लिए है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और निंदा करने वाले मित्र है। तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स है, वह व्यायाम कराते हैं, माना एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, फिर धीरे धीरे वो एक्सरसाइज भी सेट हो जाती है शरीर को। बाबा कहते हैं पहले तो दर्द होता है एक्सरसाइज में, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द के निमित्त होता है। जिसको यह समझ नहीं होती वह चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द करा लिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भले विघ्न का है, आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? भले विघ्नकारी कोई निमित्त बनता है, लेकिन बाबा कहते वो भी क्या है? निर्विघ्न अचल स्थिति बनाने के निमित्त बनते हैं। इसीलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में स्वदेव स्वच्छ बुद्धि। समझा बाबा ने क्या कहा? सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। सफलता जैसे बाबा ने कहा ना, पवित्रता सहज है वरदान के रूप में। यहाँ भी बाबा कहते हैं सेवाधारी माना क्या? सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होंगी, स्वच्छता के बजाय बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होंगी, तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है। माना जब भी देखेंगे बोलेंगे तो वही बातें याद आएंगी। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सब को समाप्त करना। इसीलिए बाबा कई बार कहता है ना, बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप। तो बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। पुरानी बातों को याद करना
क्योंकि वही व्यर्थ में ले जाती है ना, कभी भावनाएं बिगाड़ती है, इसीलिए बाबा कहते हैं वो भी हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है, फिर जैसे सोचते हैं वैसा वातावरण बन जाएगा, फिर कहेंगे मैंने सोचा था ना वही हुआ ना। लेकिन सृष्टि किसने बनाई? हमने ही तो सोच सोच करके वातावरण बना दिया। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना इससे हुआ ना। लेकिन हुआ क्यों? क्यों हुआ? बार बार सोचते रहे तो वही होगा। आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसीलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी माना बाबा ने आगे भी कहा ना, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म। अभी दूसरी बात बताई, सच्चे सेवाधारी माना पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त करने वाले। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है, संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी है। बाबा बीच बीच में सुनाता रहता है ना, इसीलिए कहते हैं अनेक बातें सुनी भी है। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। कोई स्वार्थ नहीं, निर्विकल्प माना कोई पिछली पुरानी बातें बीती बातों को याद नहीं करना, निर्विकल्प। तो ये है सफलता का आधार। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन यह होना ही है। लेकिन बातें आती भी भिन्न भिन्न, साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेकों को एक बाप की याद में मिलाने वाले। बाबा ने क्या कहा? अनेक आत्माओं को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करूं? कभी सोचते रहते ना, क्या करूं, कैसे करूं। बाबा कहते सोचो नहीं। बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका न माने, मन में दुविधाएं आती है ना। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। बाबा वो भी विधि बताते हैं। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना रह भी नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसीलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। स्वयं को भी स्नेह सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। बाप दादा को खुशी है
देश विदेश में छोटे बड़े सभी के उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। खुशी तो होती है ना, बच्चे सेवा करते, दिन न देखते, रात न देखते, तो बाबा को भी खुशी होती है। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ। देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों की सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, यह नहीं। चाहे छोटे स्थान है बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसीलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे, सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया। प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। माना बाबा ने क्या किया, जो बच्चों ने तन मन धन श्वास संकल्प लगाया, तो उसकी भी बधाई देते हैं। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ देश विदेश दोनों तरफ सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया क्वेश्चन ही नहीं, दिल से किया, निस्वार्थ भाव से किया, निर्विकल्प होकर किया, तो बाबा कहते ठीक किया नहीं किया क्वेश्चन ही नहीं। सदा ठीक रहा है, सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है पर्दे के अंदर, है तो जरूर कुछ होगा। लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते। और धरनी बहुत अच्छी है तो बीज ऑटोमेटिक जल्दी बाहर निकल आएगा। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। माना फल लगते, वो छोटा पौधा वृक्ष बनता है, लेकिन उसमें क्या समाया हुआ है, बीज गुप्त है। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आएगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा। माना बाबा ने सेवा यज्ञ सेवा की तो सेवा की मुबारक देते हैं, अच्छा किया है, ठीक चला चलेगा। तो अंदर से बाबा कहते खुशी होती है ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, यह चारों ओर एक ही एक ही आवाज में बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है।
आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर। फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। माने बाबा ने कहा ना, गोल्डन जुबेली का प्रोग्राम किया, मल्टी मिलियन के प्रोग्राम किए, लेकिन फलस्वरूप बहुत अच्छे निकले। आगे भी जो प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर। फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है, और चारों ओर रूहानी रेस होती, रीस नहीं। माना इसने किया तो मैं करूं, ऐसे रेस नहीं। बाबा कहते हैं रीस नहीं, रेस। हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दे, तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। माना एक ही प्रकार की सेवा देश विदेश में होती है तो नाम बुलंद होता है ना। ये तो हमने वहां भी सुना, यही कुछ यहाँ भी सुना, तो एक संगठन की सेवा हुई एक प्रकार की, तो नाम बुलंद हो जाता है। इसीलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हो उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो, मधुबन में लाने के लिए बाबा कहते तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कहीं यहाँ तक नहीं पहुंच सकते तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे। माना जैसे एफओपी का प्रोग्राम थे ना, हर जगह पर एफओपी के प्रोग्राम हुए, यहाँ भी माना 5-6 साल हुए, तो ये एफओपी के प्रोग्राम से जो भी आत्माएं निकली उनको मधुबन तक भी ले गए। ऐसे बाबा कहते हैं भले यहाँ संगठन में नहीं पहुंच सकते मधुबन में, तो वहां संगठन में पहुंचे, लाभ उठाए। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे, लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हो। ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। वर्ग माना अलग अलग विंग, जो हमारी पहले विंग की सेवाएं भी चलती थी बाबा के, तो उसमें 2-4 विंग वाले आ जाए। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक भी जा सकते हैं। तो भी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल तैयार करो। समझा, बाबा ने कहा ये तीनों के सैंपल, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प, हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही, विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है,
कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार है, जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। कंबाइंड माना में और बाबा है ही एक, अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक ही है कंबाइंड स्वरूप, क्योंकि वो जहां भी रहते मिलन मेला होता रहता है। कंबाइंड है तो मिलन ही है, वो जहां भी रहते मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी बुलाने की कोशिश करे, उन्हें कोई कितना भी बुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे, ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी है। क्योंकि प्यार की निशानी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी, उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। किसको? जो कंबाइंड रूप की स्मृति से रहते हैं, वो निरंतर योगी है, अभूल बन जाते हैं, माया भूला नहीं। संकल्प रूपी, बाबा ने कहा ना, संकल्प रूपी नाखून भी बाप की याद को भुला नहीं सकते। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय, देखो बाबा क्या कहते स्लोगन में, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। हम कभी कभी क्या करते, बाबा ये कारण है, ये परिस्थिति है, ये है, तो बाबा कहते हैं उसका निवारण करो। अगर निवारण करेंगे तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की भी दुआएं मिलेंगी, परिवार की भी दुआएं मिलेंगी,
जिसके द्वारा कारण आया उसका निवारण हो जाएगा, तो सातमा का साथ भी हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति। आज सबने क्या किया, 3 लकीरें देखी ना। बाप ने तो हम बच्चों में देखी, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को भी दिखलाई कि हमारे मस्तक पर 3 लकीर है, लेकिन कोई की सीधी है, कोई की टेढ़ी है। तो बाबा ने आज रिजल्ट निकाला कि बच्चे पवित्रता में, याद की यात्रा में और सेवा में कहाँ तक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।